दोस्तों, बुजुर्ग व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके, कानून ने उन्हें जिस तरीके से संरक्षण प्रदान किया है, कानून के द्वारा उनको जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, वो उन सभी अधिकारों का लाभ ले सके, इसके लिए द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, जो सन 2007 में बनाया गया है, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। तो यदि आपकी एज 60 वर्ष है, आप भारतीय नागरिक है, तो आपको वरिष्ठ नागरिक अधिनियम से जुड़े प्रावधानों के बारे में जानकारी होना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि आपको किसी भी तरीके से परेशान, किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, आपके बच्चे आपको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, आपकी संपत्ति हड़पने के बाद वो आपको घर से निकाल देते हैं, तो ऐसी सभी कंडीशनों से बचने के लिए जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है सन 2007, उसके जो मुख्य प्रावधान है, उन सभी की जानकारियां आपको होनी जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। उसके मुख्य प्रावधान क्या है, तरीके से आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो आपकी संपत्ति है, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी भी रक्षा की जाती है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपकी उम्र 60 वर्ष है, चाहे आप महिला है, चाहे आप पुरुष है, आप भारतीय नागरिक है, आप चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, आपके ऊपर वरिष्ठ नागरिक अधिनियम लागू होता है। आपके लिए जो सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया है, आपको सुरक्षा दी गई है, आपको कानून के द्वारा संरक्षण दिया गया है। दोस्तों, सबसे पहला इसका प्रावधान है कि यदि आपके बच्चे आपकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, जो आपकी आम जरूरतें हैं, जो आपकी बुनियादी शर्तें हैं, यदि वो उन सभी का ख्याल नहीं रखते, आपके पास होनी चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, यदि वो उन सभी का ख्याल नहीं रखते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ऐसा आपके पास अधिकार है। सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों के द्वारा आर्थिक और शारीरिक समर्थन के अभाव में छोड़ दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, ना तो वो कोई शारीरिक श्रम कर सकता है और ना ही बच्चों की आर्थिक रूप से कोई मदद कर सकता है। तो ऐसी कंडीशनें समाज में काफी ज्यादा देखी जा रही है कि बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए, यदि आपके बच्चे आपके साथ इस तरीके का बर्ताव करते हैं, वो आपकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं करते, जो आपकी आम जरूरतें हैं, रहना पीना खाना दवाई की सुविधा, यदि इन सभी का वो ख्याल नहीं रखते, तो आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है। तो यदि आप उनसे मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, तो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर आप मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के अधिकारी होते हैं, एसडीएम साहब, उनके द्वारा आपके बच्चों को आदेशित किया जाता है कि वो आपको मेंटेनेंस दे। यदि वो अदालत के नियम का पालन नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन्हें दंडित किया जा सकता है। तो सीनियर सिटीजन एक्ट का मुख्य प्रावधान ये है कि आप अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। वो आपको मेंटेन नहीं करते, आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं, जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं, उन सभी का वो ख्याल नहीं रखते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी स्थिति होती है, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, औलादे जो होती है वो बिगड़ जाती है, या अपने माता पिता के कहने सुनने में नहीं रहती, वो उन्हें कुछ कहते हैं तो उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके पास ये अधिकार होता है, यदि आप वरिष्ठ नागरिक है, आपकी एज 60 वर्ष है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। आप उससे अपने संबंध विच्छेद कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति, चाहे वो आपको पैतृक रूप से मिली हो, चाहे आपको जनरेशन के थ्रू मिली हो, या आपने अपनी कमाई से खुद अर्जित किया हो, ऐसी किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी में आपके बच्चे का कोई मतलब वास्ता नहीं रहता और उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है। तो ऐसा करने के लिए आपको जिला अधिकारी के पास लिखित में एक प्रार्थना पत्र देना होगा, जिसमें आपको बताना होगा कि किस तरीके से आपका बच्चा आपको परेशान करता है। इसके चलते आप उसे संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा और इस एक्ट का सबसे मुख्य प्रावधान ये है कि ज्यादातर जो व्यक्ति होते हैं, जो सीनियर सिटीजन एज में जब वो आ जाते हैं, तो इसी मंशा से कि उनके बच्चों के बीच संपत्ति को लेकर के कोई विवाद ना हो, कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिविल कोर्ट है वो इन्हीं तरीके के मामलों से भरे पड़े हैं। अदालत में ऐसे मामले सैकड़ों की संख्या में होते हैं। तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, वो इस बात को सोचते हैं केवल इसी मंशा से कि उनके बच्चों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट ना हो, किसी तरीके से उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। इन सभी बातों के चलते वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर देते हैं, और जब प्रॉपर्टी बच्चों के नाम आ जाती है, तो बच्चे उस संपत्ति को हड़प लेने के बाद अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं करते, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें घर से निकालने की धमकी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर से निकाल भी दिया जाता है और उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि यदि किसी सीनियर सिटीजन ने अपनी संपत्ति को इस आधार पर दिया है, इस मंशा से दिया है, इस उद्देश्य के साथ दिया है कि वो उनके बच्चे जिनको संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है, वो उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन संपत्ति को लेने के बाद
वो उनका ख्याल नहीं रखते या जो उनकी बेसिक नीड्स होती है उनको पूरा नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप उनसे संपत्ति वापस ले सकते हैं। आपको सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाना होगा। वहां पर आपको सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के अंतर्गत एक एप्लीकेशन देनी होगी। एप्लीकेशन में आपको बताना होता है कि मैंने प्रॉपर्टी इसको इस शर्त पर दी थी कि मेरा ख्याल रखेगा, मेरी जो बेसिक नीड्स है, जो मेरी बुनियादी जरूरतें हैं, उन सभी को पूरा करेगा, लेकिन संपत्ति को लेने के बाद इसने इन सभी कर्तव्यों का पालन करना उचित नहीं समझा और ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है। इन सभी स्थितियों के चलते आपके बच्चे से आपकी संपत्ति वापस दिला दी जाएगी और वो संपत्ति दोबारा से आपके नाम आ जाएगी। जो ट्रांसफर डीड है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 23 इस एक्ट का मुख्य प्रावधान है। दोस्तों, ये इस एक्ट के मुख्य प्रावधान थे जो आज की इस वीडियो में आपने जाने। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, कोई आपकी लीगल प्रॉब्लम है, तो उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां से जाकर के मैसेज करें अपनी प्रॉब्लम का, आपको जल्दी उसका उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।